जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन तरते वंदन सब संत जाने अनंत कोट जनसार जांगी पदंज परस्तार हंस युग जावे पार सरयो सतगुरु ज्ञान को मुगर हर नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण ज्ञानी जाई गुरु देवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जीवारी गुरा बिन मुक्त न होई बरवा विष्णु में गुरा राम कसन अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए सुख रामदास गुरुदेव का कालग करो बखान असंग यथाय पार हेर गरुदया राम जी नमस्कार बोल राम सतस्वरूप आनंद करने निजाम सदगुरु प्राण महाराज के अम्बेवाणी जी में मलिनता और जागृता आपने जल्ला जुड़ो है सत्संग को महाराज फरमावे कि हाड़ी को हल कौन छुड़ावे हाड़ी हल गएगा है बाबा तो ये हल कौन छुड़ावे सर्दी पड़े तो भी बाबा गर्मी पड़े तो भी बाबा और मैं आते छोड़ना पड़े नहीं बरसात आते बाव लड़गी हल छोड़ियो यहाँ महाराज फरमावे आ जड़ लागी की सत्संग की तो ई के मायने आपने हल छोड़ वो कोई है कि जन्म मरण रहित हो जाओ पांचा जन्म में नहीं आया खाली को फल छूट जावे क्यों कि बरसात जड़ लागे अरे आपा सिमरन को भजन को जड़ लागियो संता जड़ लागियो हरि रे भजन वालो जड़ लागियो तो आपने मायना जन्म मरण को पांचों जन्म में नहीं आओ हां खोज ही पकड़ जावे हां पांचों खोज ही नहीं मंडे तो खोज क्यों बगड़े और खोज बगड़े ब्रह्मग्नि जागे अब साथ भजन कराना ब्रह्मग्नि जागे तो 2 लाख की बेली जड़ी यो बीच को नाश के कबीर सा धर्मदास ने पैर के उगड़ी आज पाछे उठे मनो जी महाराज फरमावे नई ब्रह्म पिचान ज्ञान की गम नहीं कोई करे जोड़ वो बात पत गुरे दे ले जाए लेत ग्रहण में दान और मुआ पर जावे गरुड़ जूते जाए रांध कर भोजन पावे सो ब्राह्मण है केण का सुन लीजो नरनार काम कूट सुखराम के तासु पेले पार हमारा फरमावे पंडित हैं कि सदगुरु सुखराम फरमाते हैं ब्रह्म की पहचान नहीं है असत को सत मानते हैं यही
ये आपकी खबर नहीं है, ब्रह्म की पहचान नहीं है। ब्रह्म को जान पहचान, न्यारा न्यारा तत्क्षाण। ब्रह्म है ना, पहचान पड़ी खुशी ब्रह्म आपको चारों है, 5 ब्रह्म है। एक तो जीव ब्रह्म है जिसमें हम बैठा हूं, एक चिदानंद ब्रह्म है, एक शिव ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, और 5वां है जो वो सत्स्वरूप आनंद पद विज्ञान ब्रह्म। तो भी ब्रह्म ब्रह्म की जानकारी नहीं है, विधि ज्ञान की जानकारी नहीं है। जब तक मन प्रभावे अटे बोलता खाता रहे होता करता है। क्यों हम कारण की नौकरी कला है, काय कमी है कला है, हां घणी कला है। व्रत करो, एकादशी करो, हां यज्ञ करो, हवन करो, काय नहीं करो, वाणी करो, हां ये के भाई हो चुकी है दुनिया तुम्हारा तुम्हारे तीनों मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे इन मान लिया तो ब्रह्मया। फिर आत्मा तुम्हारे दान लेते समय ज्यादा लेने के लिए दान देने वाले से झगड़ा करते हैं। दान लेते समय जो दानी दान दे रही हो ना तो कम दे दियो तो कब तो झगड़ो करे पड़ते, अरे यार ती दूर आयो मु तो हां पतो नहीं, फिर झगड़ो करे तो वो ब्राह्मण नहीं है। ग्रहण में तथा मरे हुए पर भी दान ले लेते हैं। ग्रहण जाए हुए भी दान लेंगे और बुलवाड़ा को भी दान देंगे। जीव की अंत समय के मौके पर भी उनके वहां भोजन बनाकर पा लेते हैं। तो मान फरमाते हैं सभी स्त्री को सुनो, वे कहने मात्र के ब्राह्मण हैं, वे नेत्रों से भी गए बीते हैं। देख के बाबा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को धर्म अलग है। जो ब्रह्म की भक्ति करे सो ब्राह्मण है, ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान है। और ब्रह्म को बिना सारी जानकारी है, बिना ब्राह्मण की हुए और रहन सहन सब कुछ दे दिया। जब वही काम ब्रह्म की भक्ति हरिजन करती है तो ब्राह्मण ऊंचो है। दिमाग प्रभावे हाड़ मास मन मुत्तर और लोई तन तेरे, त्वचा खाल नक्षक प्राण पवन मन गेरे। रोग भोग सुध नार और पृथ्वी सब होई, जो होई जुको व्यवहार ताय में कसर न कोई। भक्त ले तू आवियो अब ब्राह्मण किम होई, अर्थ को सुकराम के इष्ट दुआई जोई। पांच बात के लिए है कि औरत समझाओ जिंदगी का इष्ट की सौगंध कहता ना, एक को अर्थ समझाओ काई सुब्रांग फरमाते हैं सब मनुष्यों की तरह तुम्हारे शरीर में भी हाड़ मांस मल मूत्र का कोई खून है। ब्राह्मण का ना ऊंचा तुम्हारा प्रभाव तो दूसरा मनुष्य में कोई हाड़ है, कोई मांस है, कोई मल मूत्र तो सारा शरीर है। की चीज ऊंचो है हमारा तुम्हारा की चीज ऊंचो है। धनवान है ना दिन ऊंचो नहीं किया, अगर दिन पैसे ज्यादा है ना दिन धनवान के ऊंचो नहीं किया। और जिनकी उम्र ज्यादा है बिना भी बड़ो नहीं कहे, इनका के बूढ़ो है वो, हाँ बूढ़ो है लेकिन बड़ो नहीं कहला। बड़ो यानी बड़ो क्यों कहलाई, बड़ो कर्म और गुण कहलाई। जब कर्म ऊंचा है और गुण है मैनू और परमात्मा भक्ति करे वे संत ऊंचा कहलावे। संसार में आज जो भी संत या आज अपना दादा परदादा ने आपा नहीं जाना, संत ने जाना क्यों कि ब्रह्म की भक्ति करी, ब्रह्म नहीं मिया ब्रह्म नहीं है। जैसे कह महाराज कि भाई सिद्ध तो पूजे जिया और संत पूजे लिया। संत जान पच पूजे जते संत रेवे जते परवाह नहीं करेंगे। और विज्ञे पच अरे ईशा संता पच के पूजा करो मान भगवान पच काई नहीं बात की तेरी। जहां डॉक्टर है ना, डॉक्टर कहते को इलाज कर दी पच को मर गयो और पच फोटो बैठ के जो फोटो इलाज करो मारे फोटो इलाज नहीं करे। यानी मां जते संत है मौजूद
जटे भी कदर करने नहीं वे कन आवे को ना और बच पाचो के कह मारा फरमावे कि शरीर में चमड़ी नक्षक प्राण श्वास व मन सब एक से हैं। शरीर में रोग व विषय, घर में लड़का स्त्री व पशु भी रखते हैं। जो जगत के व्यवहार है उसमें किसी तरह की कसर नहीं है। जिस रास्ते से सब मनुष्य आते हैं उसी रास्ते से तुम आए हो। जी रास्ता में सब आए हैं, क्यों ब्राह्मण आए, यह रास्ता तो है नहीं। तुम अब ब्राह्मण कैसे हो गए? मां फरमाते हैं इसका अर्थ बताओ, तुम क्या अपने इष्ट की सौगंध है, अर्थ बताओ। जब ऊंचा ऊंचा बनाए तो ब्राह्मण ऊंचा, ब्राह्मण ऊंचा, तुम्हारा तुम्हारे ऊंचा क्या नहीं आते, खुद ब्राह्मण है महाराज। बार भाई जब मिलो ना जब लोग क्यों कि मैं विपर के जब जामा पाया, लेकिन विपर का किसम करूं नहीं। जो विपर को कहा है ना, जो पंडितों का वो दिखूं न तो ब्रह्म की भक्ति को। जिन पंडितों ने समझा दिया महाराज कि सुन जो बेसरो नाम विसर की भक्त समाया, सामी इन प्रकार शिव को निज दिन गाया। विपर कहिए एवं वेद ब्रह्म का वाचे, ब्राह्मण इन सुन होय ब्रह्म का चरण राजे। किस बलाए सब जाते सुन लीजियो नर नार, किसब गया सुखराम के जात हुई सब कुमार। विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले को वैष्णव कहते हैं। वो रात दिन शिव शिव करने वाले स्वामी कहलाता है। ब्रह्मा जी के बनाए वेद बाजने वाले विप्र कहलाते हैं। और ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तीनों का बताया महाराज, जो विष्णु भगवान की भक्ति के लिए वैष्णव किया है, और जो शिव शिव कर दिया मैंने स्वामी किया है। और ब्रह्मा जी की जो भक्ति करें, जो वेद बातें विप्र विप्र किया है। और ब्रह्म की भक्ति करें ब्राह्मण, बिना ब्राह्मण कह रहे जो जैसा उद्यम करते हैं उनको उसी माफी कहने लगते हैं। ऐसे जो साधन करते हैं उनको छोड़ देते हैं। मान फरमाते हैं अच्छे साधन छोड़कर बुरे कर्मों में लगते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। अच्छा साधन छोड़ और बुरा साधन जाके तो उसकी निंदा हो जाएगी। कि पूजा के हम ब्राह्मण हम पंडित नित उठ कर्म कमावे, जन सुखराम भजन की बेलिया हाथों भरम गवावे। सदगुरु शुक्राचार्य फरमाते हैं लोग पूछने पर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। तो पूछे कि भाई कौन हो, कौन जात में हो? बताइए ब्राह्मण है था, मैं शर्मा शर्मा। हम पंडित हैं, हम प्रातः उठकर जागकर कर्म करने में लगे रहते हैं। फिर सुबह राम जी के भजन करने के समय हुक्का बर्तन मंगवाते हैं। उठ रहे पूजा पाठ करे और राम जी के टाइम के भजन से मन को टाइम देवे ना, जो हुक्को भरे भाई हुक्को भर जाए हुक्को किया तो फिर तांबू पीवा लोग ब्राह्मण है भाई। तांबू पिए ना, मां तो नाम भी नहीं हुई वो नाम जब पाप लागे तो तांबू पिए वो ब्राह्मण प्रभु होई। कि आरो सुन गांव पर गावा सुबह कोस उठ जावे, जन सुखराम हाथ में हाथो छानो संग दुकावे। अब स्वयं वे गांव या दूसरे गांव में समारोह या उत्सव का सुनता है तो कड़ाके की सर्दी में भी सुबह जाने लगता है। बड़े समारोह है दूसरा गांव के मायने या उत्सव है या बारवा पर जाना है, गंगोई पर जाना है तो सर्दी पड़ो कड़ाका के बीमा भी निकल जाए जानो बेटे। और राम भजन की कह रहे तो राम हाँ तो महाराज मानते कि हाथ में हुक्का वे सुलगता कंडा ले रखा है। हाथ में हुक्को लीजिए और एक बड़े आदो बड़े छान लीजिए गेंदा के मायने खास
उसने हल्का पैर पर चल दी, पैर में यात्रा चालू कर दी। तुम्हारे के वे ब्राह्मण नहीं के ब्राह्मण जी। एक हाथ में ने पकड़ी ने मुख माय अड़ाई, जल सुखराम चले यो पिंडित जोड़ी पूरे चढ़ाई। एक हाथ में आगे, दूसरे हाथ में हुक्के की ने पकड़ रखी है, हुक्के की ने को मुंह में लगा रखी है। माथे माथे अब पंडित जी जूते पहनकर चले हैं। जूता पहन, एक हाथ में हुक्को और एक में आग, और पंडित जी चाले पड़ा पर कपड़ा बोध घर करे मेला क्रिया धर्म न जाने, सो सुखराम ब्राह्मण ऐसा चंडक रूप पाए। पंडित जी के कपड़े मेले में गंदे हैं, पंडित जी ने क्रिया न धर्म जानते हैं। माते ऐसे ब्राह्मण चंडाल की तरह, चंडाल होता है, चंडाल की तरह। भांग तमाकू अमल तिजारो मिल मिल बोध बकानो, जन सुखराम घणी मनवरा विप्र वेद हो छाणे। पंडित लोग आपस में मिलकर भांग तमाकू अफीम की तारीफ करते हैं। हाथ फरमाते हैं कि इसको ब्राह्मण वेदों का ज्ञान समझते हैं। भांग तमाकू अमल तिजारो, तिजारो मतलब मुझे आपको भांग तजारो, तजारो है छोटे छोटे दाना है, इन भी पिए, इनमें नशो है, इन तमाकू में मिला और हुक्का में वहीं पिए। और वे कि सारी रात भूर के लेनो विप्रा नींद न आई, जन सुखराम भजन की बिरिया सोई रहा घर माई। अब आज फरमाते हैं कि ब्याह शादी में भोर की दक्षिणा लेने के लिए सारी रात जागते रहते हैं, भजन करने के समय घर में जाकर सो जाते हैं। अब जैसे ब्याह शादी करवाए ब्राह्मण, आखिर रात जागे और जजमान मिथ्या क्यों के बच्चे जाओ एक देखियो है ना, या मैं जाग हुआ भजन अध्ययन की बिना भगवान की भजन करना है बेटा, सो जाओ माता। क्यों? डाक की कमाई कमाई साथ डालेगी, कमाई साथ नहीं चाले, हमारा कर्म मान लिया, चाहे सुख हो चाहे अशुभ दोनों ही भोगना पड़े। ये तो अशुभ ही है जो ब्राह्मण ब्याह शादी में और ये करवालिया ना यानी पाचा गदा बन कुत्ता बन चुकाना बैठे। कि ब्रह्म क्रम क्रिया बोरे ब्रह्म होए न कोई, मैं तुझो बुझो पंडिता आसत न कन जूटी होई। आसच कन जूटी होई न्याम सुकई ए मोई, कन ब्राह्मण कर जन्मदार ब्राह्मण जू होई। सुखराम के सुन नार की क्या विध की भी जोई, ब्रह्म क्रम किया बोरे ब्राह्मण होए न कोई। जो ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करते वे ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करे ब्राह्मण खिलावा खिलाएंगे नहीं है। महाराज फरमाते हैं पंडितों, मैं जो बात कहता हूँ सच है या झूठ, ये सत्य बोल कहो या केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ही ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण के घर जन्म ले भी हो तो ब्राह्मण थोड़ी हो जाओ। तुमने कैसे कैसे कर्म किए, जो ब्राह्मण के कर्म नहीं करता तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाता। जो बुरे कर्म करने वाले हैं उसको नरक में जाना पड़ता है। हाँ, ब्राह्मण को अगर शुद्ध है माना, शुद्ध है क्यों? जरा तक खान पीन सही है, जरा तक शुद्ध है, फिर खान पीन गलत है तो वो शुद्ध नहीं। खाली समझ लिया मैं ब्राह्मण हाँ ऊंचा पान तमाकू ये खा लिया है, हाँ मट माटी शराब पी लिया है, तुम्हारे ब्राह्मण नहीं है। मैं तुझ बुझू पंडिता दिन तुम ते हो ज्ञान, नारी घर में सुंदरे तुम ब्राह्मण हुआ आन। तुम ब्राह्मण हुआ आन, शूद्र का भी कर्माने असत
अवसर सुधर गरमाए ताय उत्तम कर जाने सुकराम के कोणी किते रेणी तितु गुईमान मैं तुझे वो जो पंडिता दिन तुम तेरो ज्ञान। महाराज पंडितों से पूछते हैं कि तुम में तुम्हारा ज्ञान कैसा है। स्त्री तो तुम्हारे घर में शुद्ध है, तुम अपने आप को ब्राह्मण मानते हो। स्त्री और ब्राह्मण मानकर शूद्र के हाथ का नहीं खाते। असल शूद्र घर में स्त्री है, उसको उत्तम कर मानते हो। मानते हे ब्राह्मणों तुम्हारी करनी कैसी है, रहन सहन भी झूठा है। हे पंडित तुम गणाधिपत हो, तुम्हारा ज्ञान गणाधिपत है। इतनी श्री मलिनता पंथ संपूर्ण। अब चाली मिनका देवुण को मिनका देवुण तो गुण है। लग 84 जून में एक मिनका देई होई गुण बारी करतार सूर ऐसा बन मन कोई। ऐसा बन मन कोई हद में जोई। हद में जोर देख लो कि मनुष्य शरीर को जो शरीर नहीं है। मन रे ओ तन ऐसा लोई जे कोई समझ शिवरे साथ आप ही करता होई। मन रे वो तन ऐसा लोई, वो तन है ना मनुष्य शरीर ऐसा है जे कोई समझ शिवरे साथ यानी परमात्मा शिवरे तो आप ही करता होई, आप ही परमात्मा प्राप्ति करेंगे। हे मन ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इसमें ये गुण है कि जो सदगुरु जी से भेद लेकर भक्ति करे तो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा परमात्मा को अंश है, लेकिन आप वो बिछड़ी है जरा तक क्या खिलाए आत्मा और पांच परमात्मा मिल जाए तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा। आत्मा में परमात्मा आगत लगे न कोई परम कर्म जो बन गया तो मुक्त काम से कोई। आत्मा में परमात्मा में जाए में पड़ जाए इधर से वहां लगे कबीरा साई। ये आत्मा है जो परमात्मा वो अंश है। जरा तक बूंद है ना तब बूंद गिलाए या नदी है जरा तक नदी गिलाए सारी नदी जहाँ समुद्र में मिल गई वे नदी की सारी क्या हो जाए समुद्र हो जाए। यानी हमारा परमावे की देह के मायना आत्मा है, न देह के मायना आत्मा है सो परमात्मा अंश है। और इसकी जानकारी कौन करवावे सतगुरु महाराज करवावे। जितने सतगुरु महाराज के सामने नहीं आवा आप सबकी संगत में नहीं आवा जब तक आपन कोई पतो नहीं है कि आप काय कर दिया काय रेडी रेडी होना नहीं दे दिया और कौन परमात्मा है कौन भगवान है कौन ऊंचो कौन नीचो है वो पतो नहीं पड़े। आप सतगुरु महाराज के सामने नहीं आया तो आपन का ज्ञान आप काय मानता कि भाई देवी देवता है विष्णु भगवान है शंकर भगवान है एक ऊंचा है। अब ये ऊंचा और कौन है लेकिन जाने बना। अब सतगुरु महाराज सामने आया जैसा हमने नंगे पड़ी कि भाई वो चौथे पद तो यारो संतों चौथे पद नहीं जावे राम मुनि का राजा महाराजा राम मुनि का राजा महाराज वे चौथे पद नहीं जावे। चौथो पद किसो है एक पद है माता को एक पद है पिता को तीसरो पद है राजा को और चौथो पद है गुरुपद परमात्मा को। विपद में चालना अपना ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो का ये तो हाकम है वे महाराजा है वे महाराजा के नावे ये उमरावे ए सबे पृथ्वी पर जो तीनों के चलावे बात
ऊपर कुणी है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे कतरा हकम है वे सब चलाड़िया देश ना, यानी जो ऊपर परमात्मा है, परमात्मा हुक्म है पालन कर के सृष्टि ने रचो पचे सृष्टि सृष्टि करता जो पालन में वो पुण्य ऑर्डर देवे शक्ति न शक्ति ब्रह्मा विष्णु में बनावे और पचे ब्रह्मा विष्णु में इसके मायने विष्णु भगवान प्रतिपालन करे, ब्रह्मा जी रचना करे और शंकर भगवान लावनी करे। तो एकाएक करे शंकर भगवान 6 महीना की पल में लिए 6 महीना समाधि में रहे तो जीते हम काम कौन करे बचाओ। तो एक धर्मराज ने समझा दियो कि भाई पाप पुण्य को उठे को थाने नहीं, जो पाप करे जो पाप उताओ और पुण्य करे जो पुण्य उताओ और बिल पाचा रहता है। और संत से क्या सुधार के जीव उदाहरण का संतों का में कि भाई ये जीवन छुड़ाओ खड़ो जम जा लंकी त्रास से हंसा करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तो ये संत आवे संत ई काल का जाल छुड़ावे, जबकि संसार तो पूजा की करे मां काल की जो ब्रह्मा विष्णु में देवी दूसरी है बड़ू तो आया असमझे कोने बड़ू तो आया और बीकी पाची आराधना करना बीकी भक्ति करना तो पाचा पाची रीते तो खावे बिना रोज कितना 1.25 लाख जीव जावे वो भी वहां है। तो इनो कौन छुड़ावे संत छुड़ावे या तन सु उज्जवल कर जावे इनसु राजा होई या स्वरूप करूप वदाना सुख दुख पावे कोई। ई तन उज्जवल कर जावे ई तन है ना उज्जवल कर यानी परमात्मा प्राप्ति करे और इनसु राजा होई यू भी राजा हो जावे। राजा की होई तपस्या करी तपेश्री सो राजेश्री और यासु रूप करूप वदाना सुख दुख पावे कोई। इन कर्मों ही मनुष्य शरीर में कर्म कमावा बियों तो रूपवान होमा और यूं रूप हुई उमेर तो की कोई मनुष्य शरीर इनसु दिन दोनी सिर होई यासु सुरगा जावे इनसु पीर पैगंबर काना फिर अवतार कहावे। इनसु दिन दोनी सिर होई यासु सुरगा जावे ई देव सुरगा जावे और इनो पीर पैगंबर की मनुष्य शरीर भी बने जो शुभ कर्म करे शुभ कर्म किया सुरगा जावे अशुभ किया 84 के सुखराम केवल भक्त कर परमदान जन जासी। जो केवल की भक्ति करी वे तो परमात्मा प्राप्ति करी और शुभ कर्म करे स्वर्ग में जाए अशुभ के तो टिकट टेढ़ा नरक को त्याग है वे तो करवागी वृत्ति को ना जो अनशन ले लिया अनशन खाया पी लिया है बेटे तो बैठे लगा रहे की का नरक और संत ठेकेदार रहे की का मोक्ष का। कि मिन का दे अमोलक हीरो ऐसो और न कोई इनसु शेष में सर देवा यासु भगवत होई। मिन का दे अमोलक हीरो मिन का दे जो अमोलक हीरो है वो तो मिल गयो मिन का कहीं वो तो रोज रोज नहीं मिलेगी मिन का की मौज नहीं मिलेगी रोज। तो मिन का देखो अमोल हीरो है ना वो रोज रोज नहीं मिल लो अपन मिल चुकी है तो मिलवा आपा कोई कीमत समझनी है इसकी कीमत कौन समझे हीरा की कीमत जौहरी समझे और जौहरी कौन है जौहरी है सतगुरु महाराज विपरक करे कि भाई वो हीरो अपन मिलोड़ो है हीरा की कदर करो। अरे ऐसा हीरा घना आया गाल गोपन में तो आप खूब आया बात लियो एक
जब की जान पड़ी तो रोयो मातो तेज बच्चे रोगा काय नहीं हुए 50 सासा निकल गई फिर पाची काली नी लागे जीव संत के भाई आपा पापा सतनाथ सनहा और शाम सुबह बैठा अपन भजन करना है दूसरा काय कर लिया है बीव आपने कोई लेना देना नहीं क्यों आपा दूसरा नहीं सुधार सकता आपा सुधर जावा तो बहुत बड़ी बात है तुलसीदास मान गया ना बुरा देखकर मैं जला बुरा न मिला न कोई अरे आपको खोजा मुझसे बुरा नहीं कोई आप खुद ने सोचा अपन कितनी बुराई है एक बुराई एकदम के मैं काटा तो आपने जन्म सफल हो जाएगी और दूसरा एक बुराई देखा ना आपने हमें दूसरी बुराई जी महाराज कहे छाल लो चाहनी मत बनो चाहनी तो काय कण न फाके और कचरो राखे छाल काय करें कचरो फाके कण न राखे जी महाराज फरमावे कि भाई आपने छालो बनना है और परमात्मा की भक्ति करनी है और सत्संग सिमरन और सेवा संत की सेवा करनी है इनमें आपको बेड़ो पार हो वाणी जी समय हो जैसा वाणी जी नाम जीवन अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम साहब गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु